अब जैसे देखो ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है, ये होता है हमारे इंक्रीमेंट, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट में मतलब कि जैसे कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, प्री दिख गया तो उसने पहले ऐड किया फिर प्रिंट किया। अब जैसे वैल्यू आ रही है, उसे पहले दिख गया x, तो प्रिंट करेगा फिर बाद में ऐड करेगा। अब जैसे 5 आ रही है, डिक्रीज़ करेगा फिर प्रिंट करेगा। 5 आ रही है, प्रिंट करेगा बाद में डिक्रीज़ करेगा। इतना समझो कि प्री में रहता है, जैसे प्लस प्लस पहले है तो पहले इंक्रीज़ करेगा देन प्रिंट करेगा। ए प्लस प्लस है तो पहले प्रिंट करेगा, मतलब ए उसको पहले दिख गया तो प्रिंट करेगा फिर उसके बाद इंक्रीज़ करेगा, ऐसा रहता है। अब जैसे मैंने तुम्हारे लिए एक शॉर्ट सा कोड लिखा है, प्रिंट एफ, हमने डी को प्रिंट कराना है, ए दिया है और इसको ए कर दिया। अब हम अगर प्रिंट एफ डी हमने वो करके ये हमने प्लस प्लस ए कर दिया। अब जैसे 5 यहाँ पे आया, 5 आया, 5 आया, उसे प्लस प्लस दिखा, उसने घट से 1 बढ़ाया और इधर पे 6 बढ़ दिया। अब हम 6 को फिर यहाँ, अब जैसे देखो इंक्रीमेंट, जैसे मैंने बोला था कि जैसे हम क्या करते हैं किसी भी वेरिएबल को, या जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने अपने प्रोग्राम में उसे इंट्रोड्यूस किया, उसका यूज़ किया। तो अब जैसे हमने मान लो कि हमारे क्लास में टीकू था, ठीक है, टीकू आया, ठीक है, एक लड़का आया, उस इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम हमने टीकू रखा। अब ऐसा तो है नहीं कि टीकू 1 ही साल का रह जाएगा, मतलब टीकू हर साल बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ए, अगर हम कोड में जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ में हमने इंक्रीमेंट किया तो अब टीकू 5 साल से 6 साल का हो गया है। अब ये नहीं है कि टीकू 5 ही साल का रह जाएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो टीकू 6 साल का हो गया तो 6 साल के बाद जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे ही कर रहे हैं तो फिर ये वाली वैल्यू लेंगे। अब करंट में टीकू 6 साल का हो गया तो हम 2 साल पीछे जाके नहीं लेंगे उसकी वैल्यू, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे समझाया। अब यहाँ पे देखो हमने पहले 5 लिया, अब 5 यहाँ आया, प्लस प्लस दिखा, उसने एक खटाक से ऐड किया, ठीक है, और यहाँ पे उसने 6 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया और उसने देखा कि इसमें देखो पहले ए दिख गया, प्रिंट देन इंक्रीज, उसने पहले प्रिंट कर दिया, उसने 6 आया, उसे ए दिखा, उसने तुरंत प्रिंट कर दिया, फिर उसने इंक्रीज करके उसने 7 कर ली अपनी वैल्यू। अब वो जहाँ पे यहाँ पे आया, यहाँ पे उसे ए दिख गया, जैसे उसने ए दिखा, इंक्रीज तो उनने पहले ही कर लिया था उसने, ठीक है, बढ़ा था। अब जैसे मान लो दिसंबर में है तो ऐसा तो है नहीं उसका जनवरी में बर्थडे तो कि अगले साल वो बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, दिसंबर में बढ़ा, ठीक है, तो बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रिंट देन इंक्रीज, यहाँ पे प्रिंट किया फिर इंक्रीज किया, इंक्रीज होके वैल्यू उसकी 7 हो गई, 7 होने के बाद यहाँ 7 हो गई, 7 आया, 7 देखा ए आया, 7 आया देखा ए है तो पहले मैं प्रिंट करूँगा, तो उसने तुरंत प्रिंट कर दिया। प्लस प्लस किया, ठीक है, प्लस प्लस करके 8, अब यहाँ पे उसने ए की वैल्यू प्रिंट की, तो ए की वैल्यू, करंट वैल्यू ए की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 है। क्यों, यहाँ पे प्रिंट करने के बाद उसने किया है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब जैसे मान लो हम कहते हैं y इज इक्वल टू ए, ठीक है, यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू ए किया तो यहाँ पे a की वैल्यू भी 5, y की वैल्यू भी 5, ठीक है। अब मान लो हमने क्या कह दिया, y इज इक्वल टू प्लस प्लस a, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू तो टोटल होगी, ठीक है। अरे छोड़ो ये चीज़, इतना समझ आ गया, ये मोर देन इनफ है। आ गया तो ये चुपचाप लिख देना, ठीक है, कोड में आ गया तो भी यही होगा, सब में यही होगा, ठीक है। और अगर सुनो कोड में अगर लिख रहे हो ना, चलो मैं ये बता ही देती हूँ, मैं बता रही हूँ तो बता ही देती हूँ। ए है, ठीक है, ए y इज इक्वल टू ए 5 किया, y इज इक्वल टू 5 किया, ठीक है। अब जैसे हमने y इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ए किया, प्री इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 थी, a की वैल्यू आई, देखा इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फटाक से उसने 6 कर लिया तो a की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई और y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, y की वैल्यू भी 6 होगी, ठीक है। अब y की वैल्यू अब a इंक्रीज, अब यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे आया उसने a देखा तो उसने 6 कर दिया,
ठीक है, लेकिन 6 के बाद उसने इंक्रीज़ किया, फिर उसको ये y पे वैल्यू असाइन हुई, ठीक है, तो उसने क्या किया 7 किया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोड कर रहे हो, ठीक है, तो चाहे आप प्री करो या पोस्ट करो, ठीक है, आपकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। ये नहीं है कि मेन सेम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं रह जाएगी, वो आपकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। सीधा सीधा मतलब था। ये होता है लिखने वाला, ठीक है, ये तो पीछे का होता है, बैक एंड होता है कि पीछे क्या दुनिया चल रही है, ठीक है। समझाने का हो गया। कोड पे क्या चलता है, ये होता है कोड पे कि हाँ भाई अगर दे रखा है तो यही आएगा, ठीक है। अब देखो कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट ये होता है कि अगर आपका, जैसे मान लो कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी ट्रू है तो वो ए प्रिंट कर देगा, और ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है तो वो बी प्रिंट कर देगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपको दिखाना है कि आपको शो डैट कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है। इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन, अरे कह दिया कि बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 4 ऐसा हमने कर दिया। तो अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, अगर ये ट्रू होगा 5 इज़ ग्रेटर देन 4, अगर ये ट्रू होगा तो 5 इज़, वो ऐसा हमने कंडीशन दे दिया। मान लो इफ़ ये कंडीशन है तो हम लिख देंगे प्रिंट जो भी होगा, प्रिंट दिस इज़ ट्रू, ठीक है, दिस इज़ ग्रेटर, प्रिंट दिस इज़ ग्रेटर, ठीक है। जो भी होगा, मान लो अगर ट्रू है तो ये वाली होगी, फॉल्स होगी तो ये आएगी, ठीक है। मैं सीधा कोड पे मत जाना, मैं तुम्हें सीधा समझाना चाह रही हूँ कि अगर ट्रू होगी तो ये आएगी, अगर हम 4 कर देते तो ये आ जाता, ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है, और कोई बड़ी बात इसमें है नहीं।